कृष्ण, राधे राधे। श्री हरदास। यहाँ बैठे हैं प्यारे लाला और यहाँ है हमारी राजकुमारियाँ। ये देखो, ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुलायम रहता है, लेकिन इसमें वेट होता है, लेकिन बड़ा ही मुलायम है। मुलायम होकर भी वेट है लेकिन अच्छा है बहुत। ये देखो प्रिया जो आज बहुत सुंदर लग रही है लाडो रानी। आजकल ना फूल बंद कर दिए हैं क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा अब मौसम बारिश का है ना, तो सारे कीड़े से कुछ ऐसा फीलिंग आया और गीला गीला, तो इसलिए हमने ना फ्लावर्स जो है बंद कर दिए हैं। अब नहीं, मौसम जब थोड़ा अच्छा होगा ना तो फिर दोबारा से दूसरे फूल जो है मंगाए जाएंगे। और यहाँ है भैया हमारे बच्चे। ये देखो आज ये पंख निकारे बैठे स्टाइल देखो, इन्होंने पीछे से उसे बंद क्यों नहीं करवाया रे राधे? केला नहीं चुभला था इसलिए उसने पीछे तकिया लगाया है। ये देखो, दिख रहा है आप सबको तकिया? वो सच में बेबी है हमारा छोटा सा। अभी मैं इनकी ना एक बात बताऊंगी आपको, बहुत नटखट है ये बच्चा हमारा। वैसे तो हमारे सबरे बच्चे ही नटखट हैं, एक को नाम ले तो कोई फ़ायदा ना है, सबरे नटखट हैं। जय देखो हमारे कन्हैया। हे लाला, कहाँ जा रहे हो इतो सज के? बताइए ज़रा, कौन को ब्याह है? अब जा महीना में तो ब्याह ना हो कहू के। ये बेटा मेरा प्यारा केशव, पता है अगर ये बड़ी वाली फ्रॉकें पहनते तो इस पर भी इनके कपड़े आ नहीं पाते हैं, इसीलिए फिर अब थोड़ा सा हमको फ्रॉकों से ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट कोई बात नहीं, अभी 2-3 साल तक तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी हमारा दूसरा बड़ा लाला हुआ आ जाओ, बाकी बात तो और एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही जीवन है, ये जीवन को एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखो हमारे भगवान वाले लालन ने वो एडजस्ट करना पड़ रहा है कि ना है? सब दुनिया में परेशान है, दीदी ये नहीं है, दीदी वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये दुख है, वो दुख है। अब बताओ हमारे लालन ने कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है। हमारे छोरन की देखो फ्रॉक हुआ रही ना है, एक की दूसरे की फ्रॉक पे ले के बैठे। अगर मान लो हमारे केस हमें उठना पड़े तो जो टांग लगाए के बैठे। जब भगवान एडजस्ट कर रहे हैं तो मनुष्य को भी करना पड़ेगा, है ना भाई? है कि ना है? देखो कितनी अच्छी सीख देते हैं हमारे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है हमारे। हंसी देखो कितनी आ रही मैंने और यहाँ पे आए हमारे, ये देखो आजकल हमारे बाबा इतना सुंदर सुंदर रूप धर रहे हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं। ये देखो तुम, ललिता सखी जो इतनी सुंदर सुंदर रूप में है आजकल, ये देखिए आप, बहुत सुंदर। और ये देखो हमारी चुटकी कितनी हंसी आ रही। ए रानी कितनी हंसी आ रही, ये देखो। और यहाँ हमारी वैष्णो, ये देखिए। और अब हम चलते हैं अपनी लीलाओं पर। अब लीलाएं तो देखिए बहुत सारी, अब इसमें से हमें देखनी पड़ेगी। अब बुला लेते हैं हमारी प्यारी श्यामा को पास में। अब लीलाओं में अब मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हंसी की बातें भी हैं। लाला की छोटी छोटी पहले लीलाएं मैं आज आपको बता देती हूँ। तो आज की पहले तो बात बताती हूँ, देखो कि सबसे पहले तो हमारा लाला इतो नटखट है। अभी वो आयो ना है को हमारा लाला बिहारी जी हमारे आए ना है भाई, और आए ना है भाई अपना प्रिपरेशन जो है सवरी की सवरी अवई करके बैठे हैं। आज हुआ एक भक्त बच्चा है, मतलब हमारे लिए तो सारे बच्चे ही हैं। तो एक भक्त ने बोला कि दीदी मेरा पेशे से मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ और वो वाराणसी से हैं, और दीदी मैं चाहता हूँ कि मैं लाला के मतलब फ़ोटोज़ खींच पाऊँ जो लाला आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको मैं बताऊँ, मुझे हंसी बहुत आई, तो उनको हमने मैसेज डाला और बताया
कि बेटा अभी तो उनका ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन हाँ भविष्य में अगर प्रभु ने कभी चाहा कि उनकी कोई शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनवानी चाहिए तो वो प्रथम सेवा आपको मिलेगी। तो उनको बता दी। अब ये बात तो हो गई। अब बाद में मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कि भाई रे छोरा है, देखो तो सही, आए और ना आए बातें पहले, मतलब अब जिन्हें अपनी फोटोग्राफी करवानी है, समझ में आ रही है। देखो मतलब इनको अपना, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ये तो भक्त के भाव है। जिस पेशे में भक्त होता है वो उसी पेशे की बात करेगा। मैं बहुत खुश हूँ उन सभी भक्तों के लिए। सभी भक्तों के भाव बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये सब जो है वक्त आने पर उन्होंने अपने भाव व्यक्त कर दिए, यहाँ से मैंने अपने भाव व्यक्त करवा दिए और बता दिया कि देखो अभी तो वो वक्त नहीं है, लेकिन हाँ भविष्य में जब भी कभी कुछ होगा प्रभु तो वो ज़रूर करेंगे। ये सब प्रभु की इच्छा के अनुरूप है, क्योंकि प्रभु को किससे क्या चाहिए, क्या करना है, ये प्रभु और भक्त की बात होती है और वक्त आने पर वो पूर्ण होती है, उससे पहले नहीं हो सकती है ना। और वो चीज़ें बस भक्त और प्रभु तक ही रहनी चाहिए, बाहर उसके लिए कोई सीमा या जगह नहीं है, पहली बात तो। अब मैं आपको लीला बताती हूँ कल की, कि कल हम लोग गए थे बहुत सारी जगह। तो हमारी जो सेवाएं थी वो बरसाने में थी, अर्पण होनी थी वो हुई, और प्रिया जो ललित बिहारी जी के पास भी गए थे। अब ललित बिहारी जी और प्रिया जो तो अपनी कुंडी लगा के बैठ गए। हुआ ये कि हमें कई जगह जाना था, लेकिन बाबा कहीं निकल गए थे, अब बाबा थे नहीं, तो हमने खिड़की से ही उनके दर्शन किए और मुझे दोबारा से जो है पोशाक वापस लेके आनी पड़ी उनकी, और जो भी उनका सामान था। तो मैंने कहा अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब दे के आऊँगी, क्योंकि दर्शन तो उन्होंने खिड़की से ही अपने दे दिए थे और हम लौट आए क्योंकि बाबा कहीं गए थे। उसके बाद बरसाना होते हुए, ललित बिहारी जी से होते हुए हम पहुँचे हमारे जतीपुरा। जतीपुरा में वहाँ पर हमने जो है पूरी सेवा हुई। पहले हमारे गिरिराज महाराज जी की बाल्टियां भरकर दूधों से जो है उनका स्नान हुआ, जो हमने प्रथम बार ही किया था। बहुत आनंद मिल रहा था और मेरा पूरा लहंगा भी भीग गया था, दूध से चिप 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 हो गया था कल तो। उसके बाद हम जो है अपने लाला के पास गए, जतीपुरा की पोशाक थी वो अर्पण हुई। जब हमने वो अर्पण की तो वहाँ पर तो भाई आनंद ही आनंद आ गया। उन्होंने इतने सुंदर लाला की बातें बताई गोपी भाव में, और यशोदा मैया, क्योंकि लाला की जो सेवा होती है वो वहाँ पर यशोदा मैया रूप में ही भक्त जो हैं करते हैं, जो पुजारी रहते हैं वो यशोदा मैया रूप में ही रहते हैं और अपने लाला की सेवा में होती है, मतलब करते हैं। तो बहुत आनंद मिला। उसकी वीडियो में इसके बाद आपको एडिट करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी, तो वो एडिट करने के बाद मैं आपको डालूंगी। कुछ कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स हमने लिए थे, तो वो लीलाएं भी आप सुनेंगे तो हंस हंस के पागल हो जाओगे, बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन कुछ बातें इसमें नहीं है। उसके बाद हम पहुँचे गौड़ीय मठ, और वहाँ की भी एक पोशाक थी जो एक भक्त द्वारा तैयार हुई थी, तो हमें वहाँ भी जाना था। और प्रथम बार मैं उस मठ में गई थी। आप मानोगे नहीं, इतना सम्मान वहाँ पर मिला कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि वो सम्मान भी प्रभु द्वारा ही था। क्योंकि अचानक से मुझे वहाँ के पुजारी जी का नंबर प्राप्त हुआ। उनसे जब बात हुई तो बहुत अच्छा लगा उनको, और उन्होंने हमें रेस्ट करने के लिए एक बहुत एसी वाला सुंदर सा रूम दिया। हमने वहाँ रेस्ट किया, क्योंकि हम 2 बजे पहुँच गए थे, 4 बजे, और पट जो खुलते हैं वो लाला के 5 बजे से पहले नहीं खुलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके लिए 4 बजे खोल देंगे, और उन्होंने 4 बजे हमें लाला के दर्शन कराए। मैंने एक सुंदर सा वीडियो भी वहाँ बनाया जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया। और वो वहाँ पर उनकी लीलाएं सुनकर इतना आनंद हो रहे थे। वो बोले कि दीदी मुझे ज़रूर आप फिर से पुनः आप प्लीज़ कृपा करके ऐसी लीलाएं ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कहा ज़रूर ज़रूर। और मतलब बहुत सम्मान मिला, और कुछ ना कुछ हमें अलग अलग संप्रदायों से सीखने को मिलता है। यहाँ भी प्रभु यही बताना चाहते हैं, संप्रदाय कोई भी क्यों ना हो, मेरा लाला हर जगह है, और जाने का रास्ता तो एक ही स्थान का है ना, लेकिन ये सभी उसी के स्थान तक है। और वहाँ पर भी लाला ने एक लीला की, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे थे, तो हमारी सोना जी सो गई। मुझे तो नींद आती नहीं किसी नए स्थान पे, तो भी कमरा बंद था, मैं बैठी थी। अचानक से फ़ोन में भी ज़्यादा बैटरी नहीं थी, तो मैंने कहा एक फ़ोन में 5 बैटरी है, इसको रखे रहने देते हैं, एक लाला के दर्शन ले लेंगे, इसमें वीडियो ले लेंगे। तो सोना जब सोई तो आप मानेंगे, आप यकीन मानो कि वहाँ पे जो लाला थे, क्योंकि हमने तो दर्शन किए नहीं थे, पट बंद थे उसके, तो उन्होंने जो है दर्शन जो है कराने से पहले सोना सो गई। अब सोई तो लाला वहाँ पर आ जाता है, और अब वो पीले वस्त्रों में है, और सोना से कहता है कि सो रही है, जाऊँ आए के सो गई तू है, अपनों घर ना आए जे,
उठ यहाँ से। तो सोना बोली तू नहीं तो दिया ना हमको कमरा, तो सोने के लिए तो दिया है ना, रेस्ट करने का मतलब क्या होता है, मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो बोले जी मैं ना हूँ कह रहा हूँ, आवाज़ थोड़ी देर में तोते मैया ही कहेगी जी बात। और ऐसा ही हुआ, मुझे तो नहीं पता था कि उसको ऐसा स्वप्न दिया प्रभु ने 1 घंटे में। तो जैसे ही सोना को मैंने आवाज़ लगाई, टाइम हो गया था 4 बज गए, तो मैंने जस्ट ऐसे ही सोना को बोला, क्योंकि सोना को मतलब उठाना, उसको उठाना नींद से बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने सीधे से ऐसे ही बोला, सोना जल्दी से उठ, अपना घर नहीं है ये, ठीक है ना, जल्दी से उठ जा। सोना फटाक से उठी, उसको मतलब वो शॉक्ड थी कि लाला यही बोल रहा था और मैंने भी वही बात बोली। फिर उसने मुझे बताया कि लाला आया, पता है उसने पीले रंग में कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा अच्छा आवाज़ देख लेंगे, दर्शन खुलेंगे। और आप मानोगे नहीं, वो जो पुजारी थे हमने उनको बताया कि लाला ने आज पीले वस्त्र पहने, और जैसे ही पट खुले तो लाला ने पीले ही वस्त्र धारण किए हुए थे। तो वो इतने शॉक्ड थे, इतना सम्मान उन्होंने दिया, मैं आपको क्या बताऊं। एक मिठाई का डिब्बा हमको दिया, प्रभु का प्रसाद था, देसी घी के लड्डू थे भैया, बहुत आनंद आया। और वहाँ पर लाला हमारा गोरा था। अब गोरा था तो उसके पीछे की भी एक लीला थी कि लाला ने वो गोरे रंग में क्यों मतलब वहाँ पे दर्शन दिए, क्योंकि सोना की और उसकी लड़ाई हो रही थी इस काले रंग के पीछे ही। और मैं वहाँ पर ये बोल रही थी कि मेरा लाला काला है तो क्या हुआ, वो काले रंग में भी इतना जादूगर है। तो वो लीला आपको इस वीडियो के बाद मिलेगी, जो कि स्वयं वहाँ के पंडित जी ने बोला, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर देखना उस वीडियो को। तो ये उसकी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, रोज़ वो नई नई चीज़ें कर रहा है। अभी क्योंकि लाला अभी तैयार नहीं हुए हैं और आने में तो उनका भी बहुत वक्त है, उसका सिंहासन भी अभी ऑर्डर नहीं हो पाया, क्योंकि जहाँ पे ऑर्डर करना है वहाँ पे अभी पेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे झूले बन रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा भैया पहले बना दो लाला, तो तभी आएगा जब सिंहासन और बाकी चीज़ें उसकी तैयार हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो उसी बीच में लाला आया और रोज़ आके वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है कि मेरी कोई चीज़ ही नहीं आई अब तक, अब लाऊं कहाँ से, अब लाऊंगी तो तभी ना, अभी और चीज़ों से थोड़ा फ्री हो जाऊं, फिर उसके लिए वो सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी अनंत लीलाएं हैं। अब उसके साथ हमने एक मजाक भी किया कि मैं ना एक मेटल का एक झुंझुना लेके आ गई थी। मैंने सोचा था कि ये मेटल का झुंझुना जो है उसके सामने रख देंगे और चांदी का झुंझुना जन्माष्टमी वाले दिन दे देंगे। तो चांदी वाला तो छुपा के रख दिया, मेटल वाला मैंने बाहर रख दिया। तो अब मानोगे नहीं, वो फिर आ गया और सेविका से कहता है मेरे काज एक को चीज़ ना आई, कितनो झूठ बोलते तुम सब, कितने झूठे हो। मेंटल को झुंझुना लेके आए ना मोका जी, मैया मोकू मेंटल को लेके आई। सोना बोली मेंटल ना होते मेटल होते। तो वो बोली नहीं मेटल का नहीं है रे लाला, चांदी का है, झूठ मत बोल, तो पता ना है, पूछ लियो मैया थे सवेरे उठ के। तो सोना ने मुझसे पूछा क्या ऐसा है, तो मैंने कहा हाँ वो मैंने कहा 2 है ना, चांदी वाला छुपा दिया है, मैंने इसलिए छुपा दिया क्योंकि यहाँ कन्हैया और ये लोग भी है ना, फिर अभी वो आया नहीं है तो इन सब में लड़ाई ना हो जाए। मैंने कहा जब वो आएगा तो उसको देंगे, एक को देंगे। तो इस बात पे भैया तो लाला से कोई चीज़ छिप नहीं सकते हैं, ठीक है, वो जो करता है। और अभी हमारे पास काम बहुत सारे पेंडिंग है, क्योंकि अभी एक सेवा है, जो संत सेवा है, जो इसी महीने अभी कंप्लीट होनी है 2-4 दिन में, जैसे भी समय मिलता है उसी हिसाब से। और बहुत सारी कुछ अर्पण अभी बाकी हैं, वो अर्पण भी हो जाएं। तो जैसे ही हम फ्री होंगे तो 15 दिन में ही हम लाला का सारा कर देंगे, उसके सारा श्रृंगार सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर लाला पे लगेंगे। लेकिन उसको बहुत जल्दी पड़ रही है, कह रहा है अब मेरी थोड़े दिन बाद घिसाई शुरू हो जाएगी। अब बताओ ऐसे कोई बताता है, लाला आके बता रहा है हमको। और मैं ना 3 दिन के अंदर ही ना अपनी सेवा पूरी स्थापना करवा लूँगा, मैं ज़्यादा दिन अब डिब्बा में नहीं बैठूँगा। हाँ मतलब हर चीज़ रो रो के बताएगा, लेकिन आंसू एक नहीं होगा, मतलब इतनी नौटंकी। अब ऊपर से क्या बोल रहे हो, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो कितना बड़ा तैयार हो रहा है। कह रहा मैं तो बिहारी जी ते बड़ो बन रहा हूँ। सोना बोली तू झूठ बोलता है, तो कह रहा झूठ का बोल लो, तुम सच मेरी सुन तो फिर बात ही नहीं मानते मेरी। अब देखो अभी कुछ दिन पहले उसने क्या कहा था, मैं तो रूखी चूकी कचू खा लूँगो, पल मोए घर पे आन दो, ये बात वादा किया था लाला ने, आप सबको पता है लीलाओं में। अब क्या बोलता है, मतलब यहाँ पे बैठे तो उस दिन ज्वार की रोटी बन रही थी, तो आके क्या बोलता है फटाक से, मैं ना खात जे सूखी पूकी रोटी, मलाई लगा खातू में मक्खन धर के दूध पीवो तो सेविका बोली अरे तू तो बड़ा झूठा है, जिस दिन हम तेरे को मना कर रहे थे कि हम नहीं लाएंगे अपने घर पे, तब तो तू कह रहा था मैं रूखी सूखी खा लूँगा, और अब तेरी मलाई शुरू हो गई, कह रहा सब बात सच बता दूंगो तो तुम वो कैसे बुलावते, तो मुँह तुम्हारी तरह झूठ बोलना पड़ता है।
तो ये सच में बहुत नटखट बच्चा है भाई, मैं क्या बताऊँ। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने ना वहाँ पे वो जो पंडित जी थे, मैंने लाला का नाम उनको बताया तो वो भी खूब हंसे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा लाला का नाम। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि बहुत आनंद मिला। अब आप ये लीलाएँ और ये छोटी छोटी बातें उसकी सुन लो, उसके बाद मैं वीडियो आपको वो एडिट करके पोस्ट करूँगी, आपको आनंद आ जाएगा। ये वीडियो भी पूरी देख लेना। और जो लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और पोस्ट होते ही ना कमेंट लिख देते हैं और फिर बाद में बोलते दीदी ये हुआ वो हुआ, पूरी बात पूरी लीला नहीं सुनते हैं। पूरी लीला सुन लिया करें और तब आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो कान्हा जी सब पर खूब कृपा करें। राधे राधे, श्री हरिदास।